Assalamu alaikum. Welcome to Shagul Educational Channel. This is your physics teacher SM Nasir Shah. Okay, student. Now we are going to another topic related to this chapter. As you can see on your screen, Unit 10, Journal Web Properties. ओके स्टूडेंट, पीरियोडिक मोशन की अगर हम बात करें, इसके फर्दर टॉपिक में से है और जनरल वेब प्रॉपर्टीज के से रिलेटेड है। पीरियोडिक मोशन की अगर हम बात करें तो मोशन विच रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, ऐसी हरकत जो अपने आप को रिपीट कर रही हो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, इसको हम कहते हैं पीरियोडिक मोशन। और इसकी एग्जांपल देखें, अगर हमारे पास मोशन ऑफ पेंडुलम है पीरियोडिक मोशन है, मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन है पीरियोडिक मोशन है। ओके स्टूडेंट, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है? सादा हम आहंग हरकत के एन ऑक्सिलेटरी मोशन। ऑक्सिलेटरी इज द another name of vibratory motion or vibratory is the another name of auxiliary motion. An auxiliary motion in which acceleration is directly proportional to the displacement and always directed toward the mean position is called simple harmonic motion, जिसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये है कि एक्सेलरेशन हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसके? स्टूडेंट्स, डिस्प्लेसमेंट के। और नेगेटिव साइन यहाँ पे ये शो कर रहा है कि नेगेटिव साइन इंडिकेट टुवर्ड मीन पोजीशन, कि हमेशा ऑब्जेक्ट जो है वो अपने सेंट्रल पोजीशन से मीन पोजीशन से हटकर जब आगे जाएगा एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन टुवर्ड द मीन पोजीशन, which is the indication sign is negative as you can see on your screen. ओके स्टूडेंट, कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन के सिंपल हार्मोनिक मोशन की क्या क्या कंडीशन है स्टूडेंट्स? एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, मोशन विल बी ऑक्सिलेटरी। मोशन हमेशा ऑक्सिलेटरी होनी चाहिए। ऑक्सिलेटरी मीन्स टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन के ऑब्जेक्ट जो है वो अपने मेन पोजीशन से जितना आगे जा रहा है उतना ही बैकवर्ड आ रहा है। तो अगर मैं मिसाल दूं यहाँ सिंपल पेंडुलम की, तो अगर मेरे पास सिंपल पेंडुलम जितना लेफ्ट साइड पे जाता है स्टूडेंट, उतना ही राइट साइड पे आता है। रीस्टोरिंग फोर्स इज रिक्वायर्ड, और इसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स रिक्वायर्ड होती है एंड के इट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इट शुड बी कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इसको अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहिए। द सिस्टम मस्ट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, और इनर्शिया के ऊपर ये डिपेंड करेगा। सो क्वेश्चन इज डेट कि व्हाट डू यू नो अबाउट इनर्शिया, यू विल हैव टू गिव आंसर। इनर्शिया इज डेट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय वर्च्यू व्हिच इज ट्राइज टू रिमेन इन इट्स एग्जिस्टिंग स्टेट। इनर्शिया मैटर की वो प्रॉपर्टी है जो अपनी स्टेट को मेंटेन रखने की कोशिश करती है। एक्सेलरेशन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि अभी हमने बताया था कि एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये भी कंडीशन में इंक्लूड है। acceleration will be directed toward the mean position, acceleration will be zero at the mean position while it will be maximum at the extreme position। मीन पोजीशन पे हमेशा हमेशा जो है वो मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जीरो रहता है, जबकि एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम रहता है। its velocity is maximum at the mean position and zero at the extreme position। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो रहती है, जबकि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम रहती है। ओके स्टूडेंट, एग्जांपल फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, मोशन ऑफ अ पेंडुलम एग्जांपल है बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन की। मोशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू अ स्प्रिंग मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस। फर्स्ट करने एक हमारे पास सिस्टम है जिसको हमने जो है वो स्प्रिंग से अटैच किया है मास के साथ, तो ये स्प्रिंग मास सिस्टम कहलाएगा। ये भी जो है वो बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम की जो है वो एग्जांपल है। नेक्स्ट है मोशन ऑफ अ बॉल प्लेस्ड इन अ बाउल। अगर किसी बाउल के अंदर जो है वो हम बॉल को जो है वो प्लेस करें, तो ये देखें ये इस पोजीशन पे मूव करेगा और वापसी आगे भी जाएगा और फिर बैकवर्ड भी आएगा, तो ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स। डैम्प्ड ऑक्सीलेशन क्या होता है कि जिस ऑक्सीलेशन के अंदर फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाए, एयर फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो जाए, उसको हम डैम्प्ड ऑक्सीलेशन कहते हैं। सो द ऑक्सीलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, कि ऐसी ऑक्सीलेशन सिस्टम के अंदर ऐसा ऑक्सीलेशन जिसके अंदर कोई ना कोई रेजिस्टिव फोर्स इंक्लूड हो जाए, फेड अवे विद द टाइम एंड आर कॉल्ड डैम्प्ड ऑक्सीलेशन। और इस तरह की ऑक्सीलेशन जो है वो डैम्प ऑक्सीलेशन कहलाती है। प्रैक्टिकली सिस्टम डू नॉट ऑक्सीलेट indefinitely। फ्रिक्शन रिड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज टाइम पासिस। वक्त के गुजरने के साथ साथ हम जो है वो फ्रिक्शन रिड्यूस करते हैं मैकेनिकल एनर्जी के जरिए। एंड द मोशन इज सेड टू बी डैम्प, और इस तरह की हरकत जो है वो डैम्प कहलाती है। दिस डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन, जो कि वाइब्रेशन की एम्पलीट्यूड को कम कर देती है, जिसको हम कहते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन को जो है इसने कन्वर्ट कर दिया है डैम्प ऑक्सीलेशन में।
एप्लीकेशन ऑफ डैम्प ऑक्सीलेशन की अगर हम बात करें, so student, shock absorber in a practical application of a damp motion, a shock absorber consists of a piston. ये shock absorber जो है basically piston के ऊपर depend कर रहा है, moving through a liquid such as oil. ये आपको दिख रहा है, ये piston है स्टूडेंट, ये liquid मौजूद है, attached to a car axle है और attached to a car frame है. The upper part of the shock absorber is firmly attached to the body of the car. और ये शॉक एब्जॉर्बर का जो अपर पार्ट होता है वो कार की बॉडी से अटैच किया जाता है. When the car travel over a bump on the road, the car may vibrate violently. सही है स्टूडेंट, अगर कार जो है वो रोड के ऊपर बम्प कर रही है ट्रैवल के दौरान, तो कार जो है वो वाइब्रेट करेगी वायलेंटली. द शॉक एब्जॉर्बर डैम दिस वाइब्रेशन. और शॉक क्या करेगा, शॉक एब्जॉर्बर जो है वो बेसिकली इस वाइब्रेशन को जो है वो डैम करेगा एंड कन्वर्ट देयर एनर्जी इनटू हीट एनर्जी ऑफ द ऑयल, जो कि एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा हीट एनर्जी में. ये बेसिकली डैम्प ऑक्सीलेशन की एक और एग्जांपल है, जैसे कि आपने अभी स्क्रीन के ऊपर इसको देखा और समझा. Okay, student, we have the MCQ related to this chapter as you can see on your screen. Which of the following is an example of simple harmonic motion? As you can see on your screen, we have four options right now. The motion of a simple pendulum, the motion of a ceiling fan, the spinning of the earth on its axis, a bouncing ball on a floor. So the correct option is, यकीनन आपके ज़हनों में इसका आंसर सही आ गया होगा, the motion of a simple pendulum. To and fro motion of an object about a fixed mean point is called, कि टू एंड फ्रो मोशन जो है वो फिक्स पॉइंट पर जो होती है वो रोटेटरी मोशन कहलाती है, वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है, लीनियर मोशन कहलाती है या सर्कुलर मोशन कहलाती है. तो स्टूडेंट यकीनन इसका आंसर भी आप सही दे पा रहे हैं कि वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है. ओके स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एसएचएम, जो कि आपने अभी पढ़ा, जो कि कंडीशन भी थी एसएचएम की. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. Acceleration is directly proportional to the negative displacement. When an oscillating object is in SHM, its maximum speed occur when the object is at its highest point होगा, lowest point होगा, equilibrium point होगा या extreme point होगा. कि जब भी कोई oscillating object SHM में है तो उसकी maximum speed कहाँ occur करेगी, कि जो है वो basically अभी हमने थोड़ी देर पहले इसका डिस्कस किया था. So the correct point is equilibrium point, जिसको mean position कह रहे थे. ऑक्सीलेशन आर डैम्प्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीलेशन. जो है वो डैम्प क्यों होती है, किसकी मौजूदगी में डैम्प होती है, लीनियर मोशन में होती है, रिस्टोरिंग में होती है, फ्रिक्शनल फोर्स में होती है, मैकेनिकल फोर्स में होती है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज फ्रिक्शनल फोर्स. ओके स्टूडेंट, वी हैव द एमसीक्यू सेक्शन ए. बेस कर रहा है एमसीक्यू पर, कि अभी जो हमने इस चीज को समझा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो आप लोगों ने तमाम स्टूडेंट सही आंसर बताया था कि इसका जो आंसर होगा वो सिंपल पेंडुलम होगा. और टू एंड फ्रो मोशन को हम क्या कहते हैं, वाइब्रेटरी मोशन कहते हैं. तो सेक्शन ए एमसीक्यू पे बेस कर रहा है, तो इस तरह एमसीक्यू आपको जो है वो पेपर में सॉल्व करने होंगे. सेक्शन बी जो है वो बेस कर रहा है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे, जिसमें आपने पीरियोडिक डिफाइन पीरियोडिक मोशन है. और पीरियोडिक मोशन की आपने बेसिकली बिलो मार्कर से हेडिंग, ब्लैक मार्कर से अंडरलाइन, और इसकी इतनी लेंथ में जो है वो आपने इसको आंसर देना है. ओके स्टूडेंट, डैम्प ऑक्सीलेशन की डेफिनेशन है और फिर किस तरीके से जो है वो रिड्यूस किया जा सकता है एम्पलीट्यूड ऑक्सीलेशन को. तो डैम्प ऑक्सीलेशन का पूरा टॉपिक जो हमने आपसे डिस्कस किया, इसके अकॉर्डिंग और इसकी फिर एप्लीकेशंस आ जाएंगी हमारे पास. सेक्शन सी जो बेस कर रहा है व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर बॉडी टू एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो टॉपिक अभी हमने इसी वीडियो में डिस्कस किया आपसे स्टूडेंट्स. और इसकी आपने जो है वो एक्सप्लेनेशन के साथ कंडीशन भी मेंशन करनी है. सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग. जो है वो शाह ग्रुप एजुकेशनल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सर को दुआओं में याद रखें. शाह ग्रुप एजुकेशनल को दुआओं में याद रखें. अल्लाह हाफिज.